हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 कल्पना द स्टार एडगेट बुक का लेसन 9 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है द स्टार कल्पना। तो जो कल्पना चावला हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। उनकी तुलना किससे की जा रही है? स्टार से। तो आप देख रहे हैं, इसका हम पूर्ण सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर में दिया है वह देखेंगे। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। मतलब जो पहले दिए हुए हैं वह दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सही विकल्प चुनकर लिखें। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है हम उसे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज, जो सबसे पहली भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष यात्री थी उनका नाम क्या था? यहाँ लिखा है फर्स्ट मतलब पहला, इंडियन मतलब होता है भारतीय, वुमेन मतलब महिला, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तो इसका सही आंसर क्या है? कल्पना चावला। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं तो इसका सही आंसर होगा बी, कल्पना चावला। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन, जो कल्पना चावला थी, जो इस चैप्टर में हमने जिनके बारे में पढ़ा हुआ है, उनका जन्म वाज बोर्न मतलब होता है उनका जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 17 मार्च 1962 में। तो इसको हम पढ़ लेंगे 17 मार्च 1962। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ यू गेट अ चांस टू ट्रेवल इन स्पेस हाउ विल यू गो? अगर आपको मौका मिलता है स्पेस में जाने का, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, इफ़ यू गेट अ चांस, आपको अगर चांस का मतलब है मौका, ट्रेवल मतलब यात्रा करने का, कहाँ पर? स्पेस, अंतरिक्ष में, तो आप कैसे जाएंगे? तो आप सीधी सी बात है किससे जाएंगे? रॉकेट से, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो होता है उसकी एक रेंज होती है, उससे ऊपर वह नहीं जा सकता है और ना ही एरोप्लेन जा सकती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रॉकेट, क्योंकि रॉकेट जो है वह अंतरिक्ष में जाने के लिए समर्थ है, वह जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। जो ये सेंटेंस नीचे दिया है, जो हमें यह इसके अंदर हमें एडवर्ब निकालनी है। द स्पेस शटल टुक ऑफ रैपिडली, तो जो स्पेस शटल थी, इसका मतलब है अंतरिक्ष, शटल का मतलब शटल, तेज़ी से, टुक ऑफ रैपिडली मतलब तेज़ी से उड़ान भर गया, उसने तेज़ी से उड़ान भर ली। तो जो उड़ान भरी है, उड़ान किस प्रकार भरी है? रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से उड़ान भरी है। तो इसका जो वर्ब एडवर्ब पूछा है, एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, ऐसे जो क्रिया की विशेषता बताए। अब उड़ान तो भरी है, उड़ान जो भरना है जो है ना, ये टेक टुक ऑफ, इसका मतलब है उड़ान भरना, उड़ान भरना। तो इसका मतलब उड़ान भरना है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये रैपिडली मतलब उड़ान भरी, लेकिन किस प्रकार की भरी? बहुत तेज़ी से भरी। तो इसको क्या बोल देंगे? एडवर्ब। आपकी क्लास में जो 6th to 8th क्लास है उसमें आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, जिस भी शब्द के पीछे एल वाई आए वह एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। जैसे हम इसके और उदाहरण देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल केयरफुली, जैसे केयरफुली हो जाए या क्विकली हो जाए, क्विकली, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो होंगे जिनके पीछे एल वाई आएगा वह क्या काम करेंगे? एडवर्ब की तरह काम करेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति, अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? पर्सन मतलब व्यक्ति, हु जो कि ट्रेवल से यात्रा करता है स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट मतलब होता है अंतरिक्ष यान, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक, स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ, और डॉक्टर मतलब होता है डॉक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6,
कल्पना चावला हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन। कल्पना चावला जो थी उन्होंने ज्वाइन किया था नासा। तो नासा को ज्वाइन उन्हें रिसर्च साइंटिस्ट की तरह किया था, मतलब एक वैज्ञानिक जिसका काम है खोज करना, उसके तौर पर किया था। तो उन्हें कब की थी? तो उसका सही आंसर है 1988। 1988 में उन्होंने नासा ज्वाइन किया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड। जो पहली मतलब फ्लाइट थी उनकी, उसे क्या कहा गया था? मतलब अंतरिक्ष की मिशन की पहली उड़ान को खालिस्तान कहा गया था, तो उसको क्या था? STS। उनने 2 उड़ानें भरी थी। तो पहली जो उड़ान भरी थी, पहले उनकी फर्स्ट फ्लाइट लिखा है ना, पहला मिशन जो हुआ था स्पेस मिशन, तो किस उड़ान मतलब किस फ्लाइट से भरी थी? तो उसका नाम क्या था? STS 87। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट फ्लाइट टुक ऑफ ब्लैंक्स 16 जनवरी 2003। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है टुक ऑफ। अब इसके बाद हमको डेट बताना है, तो क्या आ जाएगा? ऑन। और जब भी किसी की डेट बताते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ की डेट बताते हैं या किसी और चीज़ की डेट बतानी होती है, तो उसके पहले हमेशा ऑन लगता है। ठीक है, ऑन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं इस चीज़ का। हमने एक ऊपर प्रश्न किया था, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा था कल्पना चावला वाज बोर्न। मैंने बताया आपको कि जहाँ भी अगर आपको किसी के जन्म की तारीख बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तब भी यहाँ पर ऑन लगेगा, या कोई डेट बताएंगे आप तो उसके पहले किस चीज़ का उपयोग होगा? ऑन का उपयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एडवर्ब फॉर्म ऑफ अल्टीमेट। तो अल्टीमेट शब्द का हमें एडवर्ब फॉर्म बताना है। तो एडवर्ब मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या है? क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताए किस चीज़ की? क्रिया की। जैसे राम चलता है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ होगी। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ राम तेज चलता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण। चलता है वो तो क्रिया है, लेकिन किस प्रकार चलता है? तेज चलता है। इसी प्रकार मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब बनाने के लिए सिर्फ आपको LY पीछे जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए आप LY जोड़ दिया उनने, तो अल्टीमेट का क्या हो गया? अल्टीमेटली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग इज। तो इन अपोजिट बताना है हमें किस चीज़ का? इंटरेस्टिंग का। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है क्या? जिसमें आपको दिलचस्पी हो, मतलब जो चीज़ आपको करने में मज़ा आए। तो अपोजिट का मतलब एक चीज़ और बोलते हैं एंटोनिम। एंटोनिम मतलब भी अपोजिट होते हैं। अपन हिंदी में पढ़ते हैं क्या? विलोम। जो विलोम शब्द होते हैं वही एंटोनिम होते हैं, वही अपोजिट होते हैं, वही विलोम शब्द कहलाते। तो इसका हमें क्या आंसर मिल जाएगा? बोरिंग। बोरिंग मतलब उबाऊ, जो काम आपको बिल्कुल पसंद ना हो। अनइंटरेस्टिंग, इसका मतलब भी अरुचिकर, मतलब जो काम करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा ना आए। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं, या फिर इस शब्द के आगे अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनइंटरेस्टिंग। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड। एक शब्द में या एक सेंटेंस में, 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। वेयर मतलब कहाँ? कल्पना चावला कल्पना चावला ने कहाँ से कंप्लीट की अपनी हर स्कूलिंग? उनकी स्कूलिंग मतलब पढ़ाई उनने कहाँ से कंप्लीट की? तो इसका आंसर हम देखते हैं। कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। हमने जब क्लास में पढ़ा था इस चैप्टर को, तो इसमें हमें पता चला था कि उन्होंने टैगोर स्कूल जो था, जो कि कहाँ था? करनाल में, वहाँ से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। व्हाट मतलब क्या? ड्रीम मतलब सपना। किसका? कल्पना चावला का सपना क्या था? व्हेन जब, शी वाज अ चाइल्ड जब वह बच्ची थी, मतलब जब वह छोटी बच्ची थी तो उनका सपना क्या था? तो इसका आंसर हम देखते हैं। कल्पना चावला हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो कल्पना चावला का हमेशा से सपना क्या था? उड़ान भरने का। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड जब वह छोटी बच्ची थी। तो हमेशा उनकी इच्छा यह होती कि वह उड़ान भरे, एक एस्ट्रोनॉट बने और स्पेस में जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन
फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है। इसके बाद प्रोनाउन का मतलब है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो नाउन की जगह वो यूज़ हो। मतलब जैसे राम प्ले चेस, तो यहाँ पर जो राम है ये क्या है, नाउन। ये क्या है, वर्ब। नाउन मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और यह क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये वर्ब हो गई, ये होगी नाउन। ठीक है। तो अब ये नाउन की जगह बार बार उपयोग करने के लिए हमें, अगर हमें नाउन बार बार उपयोग में नहीं लेना है तो हम क्या उपयोग करते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो इसी प्रकार इस वाले सेंटेंस में भी योरसेल्फ और अस जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आप नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें जो नीचे शब्द दिए हैं उनकी सही स्पेलिंग लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा है SELETED, पहला शब्द जो लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब होता है चयनित। जब आप किसी चीज़ में चयन हो जाए आपका तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड। दूसरा दिया है INITIALI, तो इसका क्या हो जाएगा, इनिशियली। इनिशियली मतलब होता है शुरुआत में। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित करना। तो व्हाट वाज मतलब क्या चीज़ डेडिकेट की गई है, किसके लिए, कल्पना के लिए। जो कल्पना चावला थी उनके लिए नासा ने कल्पना चावला को क्या समर्पित किया। जो नासा वाले लोग थे उन्होंने क्या समर्पित किया कल्पना चावला के लिए। तो फर्स्ट है, अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। एक सुपर कंप्यूटर जो था वह किसके लिए डेडिकेट किया गया, कल्पना चावला के लिए। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। मतलब नासा द्वारा कल्पना को एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया गया। दूसरा, अ हिल ऑन द प्लेनेट मार्स इज आल्सो नेम्ड आफ्टर हर। मंगल ग्रह का एक पहाड़ी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। तो यह भी नासा द्वारा इन्हें दिया गया है, मतलब इनकी तरफ से समर्पित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन एनी 2 अवार्ड। 2 अवार्ड, 2 इनाम के बारे में बताइए। विच आर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ, जो कि कल्पना चावला की मृत्यु के बाद उन्हें दिए गए हैं। कल्पना चावला को उनकी मृत्यु के बाद किन्हीं 2 पुरस्कारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला, कांग्रेचुअल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर एंड द नासा स्पेस फ्लाइट मेडल आर द अवार्ड्स वर गिवन टू द कल्पना चावला आफ्टर डेथ। कांग्रेस, ये जो पुरस्कार हैं 2 प्रकार के, ये उनको दिए गए हैं उनकी मृत्यु के बाद। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन यू ग्रो अप व्हाट विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज एंड व्हाई। जब आप बड़े होंगे तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे एंड व्हाई, मतलब क्यों करेंगे। आप बड़े होकर कौन सा पेशा, प्रोफेशन का मतलब है पेशा, मतलब आप क्या काम करना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज आई वांट टू हेल्प सिक एंड नीडी पीपल। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा क्योंकि आई वांट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूँ बीमार लोगों की। सिक मतलब होता है बीमार, एंड नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोगों की। डॉक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर सोसाइटी हेल्दी। जो डॉक्टर हैं वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक अच्छी हेल्दी लाइफ देने के लिए। तो आप अलग अलग प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसको जो कुछ बनना है। किसी को इंजीनियर बनना है तो वह इंजीनियर का लिख सकता है, और मैंने अभी डॉक्टर का लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इन शब्दों को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकले।
किसी भी सेंटेंस में शुरू करने से पहले हमें उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, कर्ता, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम किया जा रहा है। तो इसमें हम बनाएंगे सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। सी जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। इज़ अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन, जो कि मॉडल है, रोल मॉडल है, जिसको हम देखकर सीख सकते हैं, सभी के लिए वह रोल मॉडल है। इसका मतलब यह है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड, वाज हर फर्स्ट इट मिशन स्पेस। इसको हम सही से लिखेंगे, इट वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन। यह जो स्पेस मिशन है वह उसका पहला स्पेस मिशन है, मतलब पहला अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन इन योर स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है अपन को, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। रिक्वेस्टिंग हिम मतलब दरख्वास्त करते हुए, हर टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में एक स्पेस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, मतलब एक एग्जीबिशन लगवाया जाए जिससे आप स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में कुछ जान सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिस प्रकार ये फॉर्मेट है। यहाँ पर टू सेवा में, टू का मतलब होता है जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं सेवा में, टू द प्रिंसिपल सेवा में श्रीमान। EPS MS भिलौनी यह स्कूल का, ठीक है। तो ये क्या है, स्कूल है, और यह स्कूल जहाँ पर भी है वहाँ की जगह है, सिटी है। इसके बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट, विषय, जिस चीज़ के बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज स्पेस एग्जीबिशन मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्पेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाए आपके स्कूल में। ठीक है। सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। आप यहाँ से सर का मतलब यहाँ पे महोदय। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, मैं विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल का, क्लास 8 का। आई अलॉन्ग विथ माई क्लासमेट, मैं और मेरे सहपाठी आपसे अनुरोध करते हैं, विश टू रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल, कि हमारे विद्यालय में एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी आयोजित करें। सच एन इवेंट विल हेल्प अस लर्न मोर अबाउट प्लैनेट्स, सैटेलाइट, रॉकेट्स एंड द लेटेस्ट डिस्कवरी इन स्पेस साइंस। इस तरह के आयोजन से हमें ग्रहों, उपग्रहों, रॉकेटों और अंतरिक्ष विज्ञान की नवीनतम खोजों के बारे में अधिक जानने में मदद मिलेगी। इट विल इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, आप जो भी आपका नेम है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है कौन, नितिन, तो यहाँ पर उसका नाम है, उसकी क्लास क्या है, 8th क्लास। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम आ जाएगा जो एप्लीकेशन लिख रहा है। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगी, उसकी क्लास आ जाएगी। इस प्रकार ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे पैसेज दिया है इसको हमें सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इस पे से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह उनके सवालों के आंसर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं, विच हेविली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला। जो एक खगोलीय पिंड, हेविली बॉडी का मतलब एक खगोलीय पिंड है, तो इसकी हिंदी क्या हुई, किस, विच मतलब होता है किस खगोलीय पिंड का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं रीनेम्ड मतलब होता है दोबारा नाम रखना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखिए अब रीनेम लिखा है और कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो ये रीनेम दिख रहा है। तो यहाँ से चालू करके आपको यहाँ तक लिख देना है।
जो भी शब्द अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर आप हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं इस सेंटेंस की, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो शब्द यहाँ नीचे लिखे हुए हैं उन्हीं को ऊपर देखें। रीनेम्ड कल्पना चावला लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको उसके एक फुल स्टॉप से पीछे फुल स्टॉप तक लिख देना है। तो हैवीली बॉडी एस्ट्रॉयड दिया हुआ है, इज रीनेम्ड कल्पना चावला। ठीक है। एक खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह 51.826 का नाम बदलकर कल्पना चावला रखा गया। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कल्पना चावला ब्रदर? कल्पना चावला के भाई का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? संजय चावला। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज कल्पना चावला हॉल सिचुएटेड? कल्पना चावला जो एक हॉल है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कल्पना चावला हॉल सिचुएटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। कहाँ पर है? विश्वविद्यालय में, टेक्सास के विश्वविद्यालय में। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, टेक्सास एक दूसरे देश की जगह है, तो उस टेक्सास विश्वविद्यालय में कल्पना चावला का हॉल स्थित है। अब ये वाला हम देखते हैं, कल्पना चावला हॉल, ये हॉल लिखा है जहाँ, ये जो हॉल लिखा है यहीं ऊपर हम हॉल को देख लेंगे तो यहीं कहीं ना कहीं ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखिए हॉल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से चालू करके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट। हमें सही स्पेलिंग मतलब सही स्पेलिंग ढूंढना है। जैसे सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। तो इसका सही आंसर देखिए आप, सैटेलाइट की सही स्पेलिंग ये है। ये कहाँ दी हुई है? डी में। इसके बाद देखते हैं फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। मेक का पास्ट फॉर्म पूछा है, मतलब पास्ट मतलब होता है भूतकाल, हमें पता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर और एक होता है पास्ट। तो ये पास्ट जो होता है भूतकाल होता है, वो उसी का मेक का पूछा है उनने, कौन सा? पास्ट टेंस। तो मेक का क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा इसका सही आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।